गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSS ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में आपको मैंने PDF भेजा था जिसमें MCQ और ट्रू एंड फॉल्स दिया गया था। लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स था, यही आपको 8 जो है ट्रू एंड फॉल्स दिया गया था। बच्चों, इस बार ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ टाइप क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये सब आपको ऑनलाइन जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें मिलेंगे। तो उसी की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको। अभी और भी आगे हम ट्रू एंड फॉल्स देंगे आपके अगली क्लास में, और आपको कॉपी में लिखना होगा। तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आपको अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखने हैं, और लिखने के बाद मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे आपको क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और आप अपनी कॉपी पे फोकस करिएगा, उसे कंप्लीट करिएगा। इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ही नंबर कम होगा। अगर कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में याद नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपको वीडियो समझ में आएगा कि सर ने कौन सा कहाँ से समझाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों, ये ट्रू एंड फॉल्स है। आपको T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है, इन अर्लियर टाइम देयर वेयर नो मशीन। बच्चों, पहले के समय में मशीनें नहीं हुआ करती थी। लोग अपने हाथ से या खुद की शक्ति से काम किया करते थे। जैसे कि पहले जो था, अगर गांव में की हम बात करें तो जो फसल हुआ करती थी वो क्या होते थे, खुद लोग काटते थे और काट कर उसे ढोकर लाकर घर रखते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, अब तो मशीनें आ गई हैं। अब आप देखेंगे कि कंबाइंड मशीन आती है और सारे फसल को काट देती है, और लोग अपने घर लेके चले जाते हैं। और उसको भी लाने के लिए पहले लोग सर पे लेके आते थे, अब क्या है, ट्रैक्टर हो गया है, आप आसानी से उसे एक साथ घर पे लाके रख सकते हैं। लेकिन पहले से ऐसा नहीं होता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ बेटा ऐसा ही होता था, पहले लोग अपने हाथ से काटते थे। तो बहुत सारे काम ऐसा हुआ करता था। तो अब के समय में ऐसा नहीं है। पहले लोग पैदल जाया करते थे, अगर अपने रिश्तेदार के वहाँ जाना होता था या कहीं भी उनको ट्रैवल करना होता था तो पैदल ही जाना पड़ता था, और बहुत टाइम पहले निकलना पड़ता था ताकि शाम तक उनके वहाँ पहुँच जाएं। अब के समय में क्या है, आपके इतनी सारे ट्रेन है, बस है, बाइक है कि आप आसानी से निकल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको सही है, आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है, स्टेटमेंट सही है। तो एक नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, कंप्यूटर जो है वो किससे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, और ऑन ही नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए भी ट्रू, ये भी स्टेटमेंट जो है आपको ट्रू लिखना है। थर्ड है, ऑटोमेटिक मशीन डज नॉट रिक्वायर यू टू पुट इन फिजिकल इफोर्ट। अब ऑटोमेटिक मशीन और मैनुअल मशीन, ये मैंने आपको बताया भी है कि ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है, जिसमें आपको शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, और जो मैनुअल मशीन क्या होता है, जिसमें हम अपनी ताकत से चलाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन जैसे जूसर मिक्सर इलेक्ट्रिसिटी चलता है, और क्या नाम है आपका, हो गया जूसर मिक्सर हो गया, या फिर पैन हो गया, ये सब ऑटोमेटिक मशीन है। मैनुअल मशीन जैसे एक जूसर मशीन जो हाथ से चलता है और हाथ से उसे चलाकर ही जूस निकाला जाता है, वो मैनुअल जूसर मशीन हो गया। साइकिल आप क्या करेंगे, साइकिल को आप अपने पैर से चलाते हैं तब वो चलता है, तो क्या हो गया, आपका मैनुअल मशीन हो गया। बहुत सारे मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन के बारे में मैंने आपको बताया है वीडियो में। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेगा, हम उसे बता देंगे। तो ये स्टेटमेंट है, ऑटोमेटिक मशीन डज नॉट रिक्वायर्ड यू टू इन फिजिकल इफोर्ट। ऑटोमेटिक मशीन को शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल इफोर्ट मतलब शारीरिक ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन को हम अपनी ताकत से नहीं चलाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऑटोमेटिक होता है, वो खुद काम करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, इन अ मैनुअल मशीन यू डू नॉट यूज फिजिकल इफोर्ट। मैनुअल मशीन क्या होता है, मैंने अभी बताया। मैनुअल मशीन जो हम अपने हाथ से उसे चलाते हैं।
तो ऐसे मशीन को फिजिकल इफोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि जो मैनुअल मशीन होती है उसे तो हम अपने ताकत से ही चलाते हैं और इसमें लिख रहा है कि ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, ए कंप्यूटर मेक्स डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द सीपीयू। कंप्यूटर जो है वह डिसीजन किससे लेता है? सीपीयू की मदद से लेता है। तो बिल्कुल सही है। हम अपना डिसीजन कैसे लेते हैं? अपने दिमाग से लेते हैं। और कंप्यूटर कैसे लेता है? सीपीयू से लेता है। सीपीयू ही उसका डिसीजन मेकर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। 6 है, द मॉनिटर इज यूज टू प्रिंट रिजल्ट ऑन अ पेपर। मॉनिटर जो है पेपर प्रिंट करने के काम में आता है। तो मॉनिटर से आप प्रिंट करते हैं, किससे करते हैं प्रिंट? प्रिंटर से करते हैं, मॉनिटर से नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा है प्रिंटर से हम नहीं, मॉनिटर से प्रिंट करते हैं। तो मॉनिटर से तो हम करते नहीं हैं, किससे करते हैं? प्रिंटर से करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। 7th है, द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप एंड गिव कमांड। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर से हम टाइप भी करते हैं और कमांड भी देते हैं। इंटर करते हैं, डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, बैक स्पेस से इरेज करते हैं। तो ये सारे कमांड हम कीबोर्ड के थ्रू हम देते हैं। तो स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। 8, डबल क्लिकिंग मीन्स पिकिंग अप द माउस एंड ब्रिंग्स इट्स ट्वाइस ऑन द टेबल। डबल क्लिक का मतलब होता है कि हम माउस को 2 बार टेबल पे लाके रखें। तो क्या यही सही है? बताया गया था अभी पिछली वीडियो में, डबल क्लिक का मतलब बताया गया। डबल क्लिक का मतलब क्या होता है? 2 बार लेफ्ट बटन को क्लिक करना। तो ये कह रहा है कि माउस को 2 बार टेबल पे ले जाना। तो क्या सही है आपको लगता है? स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा गलत, इसलिए इसको हम फॉल्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ कर करना होगा। कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ उसको घुमाव जो है, क्वेश्चन जो है वो बहुत समझ कर आपको ट्रू एंड फॉल्स लगाना होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। जो ना समझ में आए आप मुझे कॉल करिए, वॉइस मैसेज करिए, पूछिए कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आएगा, क्यों ट्रू हो गया है, या तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।